हेलो गाइस। तो आज हम क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर 5, इसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो आज हम इसका अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का। तो देखते हैं हमारा कि इसका क्वेश्चन क्या है। तो हमारा इसका अभ्यास का पहला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा झांसी की रानी की मांग। झांसी की रानी चाहती थी कि कंपनी जो है वो उसके पति की मृत्यु के बाद जो है उनके गोद लिए हुए बेटे को वैध उत्तरदायी मान ले। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का कि ईसाई धर्म अपनाने वाले के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1850 में जो एक नया कानून बनाया जिससे जो है वो ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ईसाई धर्म अपनाने वाले भारतीयों को अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिपाहियों को लगता था कि कारतूस पर लगी पट्टी को बनाने में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। और अगला पॉइंट में हमारा है कि बंदूक में कारतूस लगाने के लिए कारतूस पर लगी पट्टी दांत से काटनी पड़ती थी। और अगला है हमारा कि इससे हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो इसका आंसर हो जाएगा उन पर मुकदमा चलाया गया तथा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बादशाह के बेटे को उनके सामने गोली मार दी गई और बादशाह तथा उनकी पत्नी जीनत महल को रेगुन जेल भेज दिया गया जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के एक कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की सोच थी कि भारतीय सिपाही उनके विश्वसनीय हैं। अंग्रेज सोचते थे कि भारतीय सिपाही जो है वो उनके विश्वासीय हैं क्योंकि 1857 से पहले उन्होंने भारतीय सिपाहियों की सहायता से कई लड़ाइयाँ जीती थी तथा बड़े बड़े विद्रोह कुचले थे। और अगला पॉइंट में हमारा हो जाएगा अंग्रेज शासक जानते थे कि कई स्थानीय राजा व जमींदार उनके शासन का समर्थन करते हैं क्योंकि स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। और अगला हो जाएगा हमारा पॉइंट कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था तथा उनके राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए थे। अतः वे भारत में अपनी स्थिति को लेकर आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने समर्थन से जनता बहुत उत्साहित हुई। उनका उत्साह और साहस बढ़ गया। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिली। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगने लगा कि अब फिर से मुगल बादशाह अपना शासन स्थापित कर लेंगे जिससे वे अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चला सकेंगे। और अगला पॉइंट में आंसर है हमारा कि विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के कारण जिन
परिवारों ने अपनी सत्ता खो दी थी, वे इस खबर से बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा और उन्हें अपनी सत्ता वापस मिल जाएगी। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने कुछ भूस्वामियों, राजाओं व नवाबों पर मुकदमा चलाए तथा उन्हें फांसी दे दी। अंग्रेजों ने घोषित की कि जो भूमि स्वामी ब्रिटिश राज के प्रति स्वामी भक्त बने रहेंगे, उन्होंने अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकार का उपयोग करने स्वतंत्रता बनी रहेगी। और अगला पॉइंट में हमारा आंसर है कि जिन भूस्वामियों ने विद्रोह किया था, यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की और वे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी दे दी जाएगी और जमीन पर उनका अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों किस तरह बदली? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव। इसका 1 नंबर का पॉइंट का आंसर हो जाएगा हमारा कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। अगला पॉइंट है हमारा कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, इसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो 3 नंबर में पॉइंट में हमारा आंसर है कि भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। और 4 में हमारा पॉइंट है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी। और अगला पॉइंट है हमारा कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। और अगला पॉइंट है हमारा कि मुसलमान की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि 1857 के विद्रोह का कारण मुसलमानों को माना गया, तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धर्म को सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय दिया। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हमारा अभ्यास का कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।